मैं विक्रम सैनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज अपन कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का भाग 4 पढ़ेंगे। 3 वीडियोज में हमने एल्किल हैलाइड बनाने की 3 विधियां पढ़ चुके हैं। अब चौथी हम पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय द्वारा। इसके 2 भाग होते हैं या 2 प्रकार की अभिक्रिया इसमें होती है, वो अपन बारे बारे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है अपनी फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जाते हैं और ये एल्किल आयोडाइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम सोडियम आयोडाइड से करवा दें, एल्किल हैलाइड अक्स बराबर यहाँ पे है ब्रोमीन और क्लोरीन, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है और Na अक्स के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। Na अक्ष के क्या होते हैं, अवक्षेप प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो 1 क्लोरोएथेन की अभिक्रिया अगर हम सोडियम आयोडाइड से साथ करवाते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें आयोडोएथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आयोडोएथेन प्राप्त होता है और NaCl के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। NaCl अवक्षेपित हो जाता है। दूसरा, अगर हम यही अभिक्रिया C2H5 1 ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ करवाएं एसीटोन की उपस्थिति में तो भी हमें आयोडोएथेन प्राप्त होता है और NaBr सोडियम ब्रोमाइड के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। सोडियम ब्रोमाइड के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि हम अगर यहां पे ये लिखें कि RI, मतलब अपन अब की बार क्या ले रहे हैं, इस ब्रोमीन और क्लोरीन की जगह अगर आयोडीन ले रहे हैं और यहां पे ले लें NaCl या फिर NaBr, NaCl भी ले लें या NaBr भी, और इसकी अभिक्रिया करवाएं एसीटोन में, तो क्या हेलोजन एक्सचेंज होगा, मतलब हेलोजन विनिमय अभिक्रिया होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो NaCl है ये यहीं पे अवक्षेपित हो जाएगा, आगे अभिक्रिया फॉरवर्ड होने ही नहीं देगा। अब इसमें हेलोजन एक्सचेंज जो होता है तो इसका एक रीजन होता है, एक कारण होता है, वो बढ़ेंगे। जैसे देखिए हम किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, एसीटोन की उपस्थिति में, तो CH3C डबल बॉन्ड O, एसीटोन यही होता है, लाइक दैट कीटोन। क्लियर है? तो हमें ये पता है कि एसीटोन क्या होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। क्या होता है? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। सहसंयोजक प्रकृति का होता है। अब हम अगर बात करें इनकी कि अपने पास एक है NaBr और एक है NaCl और एक है NaI, मतलब सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम आयोडाइड है। अब हमने ये तो पढ़ा होगा या आप ये जानते भी होंगे कि सहसंयोजक वाले यौगिक में ही घुलता है, विलयशील होता है। जैसे आयनिक यौगिक है वो आयनिक यौगिकों में विलयशील होता है, तो सहसंयोजक यौगिकों में ही विलयशील होता है। अब इसमें सहसंयोजक किसमें है, ये पता है, आयनिक है, ये भी आयनिक है और है ये भी आयनिक। लेकिन हमने 11th क्लास में एक नियम पढ़ा था, फायंस रूल, और फायंस रूल में उसने क्या बताया था कि जितना छोटा कैटायन और जितना बड़ा एनायन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, सहसंयोजक होगा और उतनी ही इसमें पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण क्षमता होगी। तो अगर हम इसकी बात करें
तो इसका केटायन, तीनों का केटायन एक ही है, तीनों का केटायन सेम सेम लिया हमने, सोडियम ही लिया है, लेकिन इनके एनायन चेंज है। अब अपन बात करें कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वर्ग में, हेलोजन वर्ग में, तो आयोडीन का आकार इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें कुछ सहसंयोजक गुण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सहसंयोजक गुण होते हैं, और ये सहसंयोजक गुण होने के कारण Na है सोडियम आयोडाइड, वो एसीटोन में आराम से मिक्स होकर विलय होकर के आयन देता है। Na मतलब आयोडीन, जो आयोडाइड आयन है वो आराम से दे देगा, जिससे यह हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, और ये पोलराइजेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको भी पोलराइज करके आयोडोमेथेन या फिर एल्किल आयोडाइड दे देता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? बात आई समझ में? ओके। तो एल्किल हैलाइड में हमने पढ़ा कि हेलोजन विनिमय द्वारा, और उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। अब सेकंड क्या है? स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया ये क्या होती है, ये पढ़ेंगे। स्वार्ट अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, पहले स्टार्ट में ध्यान दीजिए, यह अभिक्रिया केवल एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए उपयोग ली जाती है। इसमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त किए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया, एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया अगर सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा दें, किसके साथ? सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा दें, तो क्या आ जाएगा? एल्किल फ्लोराइड हमें प्राप्त हो जाएंगे, और AgI सिल्वर आयोडाइड के अवक्षेप प्राप्त हो जाएंगे। वैसे अगर इसको अगर हम करें कि C2H5 आयोडोएथेन की अभिक्रिया हम अगर सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो क्या हमें क्या मिलेगा? फ्लोरोएथेन प्राप्त होगा, और सिल्वर आयोडाइड के अवक्षेप बन जाएंगे। इसी प्रकार अपन अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर Hg2F2 के साथ करवाते हैं, एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? HgF2 के साथ करवाते हैं, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड ही प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर दो लेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, तो हमें प्राप्त होगा Hg2I2। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है? वही एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये दो मेथड थे हेलोजन विनिमय द्वारा, पहले थी अपनी फिंकेल-स्टीन और दूसरी थी स्वार्ट। तो स्वार्ट अभिक्रिया में फिर से एक बार समझा रहा हूं, स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है? यह अभिक्रिया केवल और केवल एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए उपयोग में ली जाती है, और इसमें एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाने पर एल्किल फ्लोराइड हमें प्राप्त होता है, और AgI मतलब कि सिल्वर आयोडाइड अवक्षेपित हो जाता है। ये था इसका सेकंड मेथड। तो नेक्स्ट 5 नंबर विधि अपनी हुंसीकर अभिक्रिया द्वारा। हुंसीकर अभिक्रिया में क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 विलयन की उपस्थिति में करवाने पर विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो स्टार्ट में हमने पढ़ा कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, तो पहले अपन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण बनाएंगे। तो अपन कोई भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, ये पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल है और मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें, क्यों करवाएंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ? क्योंकि हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है किसी भी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर लवण व जल बनता है, और हमें बनाने भी क्या है? सिल्वर लवण। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण बनाने,
तो इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, सिल्वर लवण प्राप्त हो जाएंगे, RCOAg प्राप्त हो जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, ये है सिल्वर लवण। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सिल्वर लवण। अब सिल्वर लवण की अभिक्रिया करवानी है इसके साथ सिल्वर लवण, तो सिल्वर लवण लीजिए RCOOAg की अभिक्रिया हमें करवानी है ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4 विलयन में, CCl4 विलयन में करवानी है। तो हमें प्राप्त क्या होगा, RBr प्लस CO2, क्योंकि V कार्बोक्सिलीकरण होगा इसमें, V कार्बोक्सिलीकरण हुआ इसका तो CO2 निकल गई और हमें एल्किल हैलाइड CO2 गैस और क्या मिलेगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। कैसे हुआ वो हम बाद में पढ़ेंगे क्रिया विधि में, तो अब समझते हैं क्रिया विधि इसकी। तो मैं मिटा रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से। पहले हमने क्या किया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई, किसी भी क्षार के साथ, और क्षार हमने क्या लिया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड बेस से करवाने पर हमें सिल्वर लवण प्राप्त हुए और वाटर बना। फिर इस सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ करवाई CCl4 विलयन में, तो हमें एल्किल ब्रोमाइड और CO2 गैस बनी और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्रियाविधि। तो रिएक्शन में ऊपर लिख रहा हूं वापस से, RCOOAg की अभिक्रिया हमने करवाई Br2 से CCl4 विलयन में, तो हमें प्राप्त हुआ एल्किल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड। अब पढ़ेंगे हम इसकी क्रिया विधि, ये हुआ कैसे, तो ये पढ़ेंगे हम क्रिया विधि द्वारा जानेंगे कि ये बने कैसे। तो अपन ने स्टार्टिंग में क्या किया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर लवण की अभिक्रिया करवाई थी ब्रोमीन के साथ। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ कौन है, सिल्वर है। इसका मतलब नॉन मेटल मेटल, नॉन मेटल धातु अधातु के बीच में बंध है। देखिए नॉन मेटल मेटल, नॉन मेटल मेटल के बीच में कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। तो इसलिए O- Ag+, और ये जो आयनिक बंध है ये इसको क्या करेगा, ध्रुवित करेगा, ध्रुवित करेगा। तो एक ब्रोमीन पे आंशिक ऋण आवेश और एक ब्रोमीन पे आंशिक धन आवेश आ जाएगा। एक Br पे क्या आ जाएगा, आंशिक ऋण आवेश, और एक Br पे क्या आ जाता है, आंशिक ऋण आवेश। अब क्या होता है, यहां से ये बॉन्ड टूटता है, CCl4 विलयन में करवा रहे हैं, एक बॉन्ड टूटेगा और बनेगा क्या, RCOBr, और आगे क्या मिला, AgBr। हमें सिल्वर ब्रोमाइड का हो जाता है। और यहां पे अब देखिए ये क्या है, नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल बॉन्ड है। इसका मतलब ये कौन सा है, सह संयोजक बंध है। यहां पे अपना धातु अधातु के बीच में बंध था, मेटल नॉन मेटल के बीच में ये आयनिक बंध था। अब नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में बंध है, इसलिए ये क्या है, सह संयोजक प्रकृति का है। अब आगे देखिए हमें मिला ये RCOOBr। अब ये बंध, तो देखिए इसके दो बात है। देखिए ऑक्सीजन पे हमें पता है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, और ब्रोमीन के पास या हेलोजन के पास, किसी हेलोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो इन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण के कारण ये बंध टूट जाता है। किसके कारण, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और ब्रोमीन के पास हमें पता है हेलोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3। तो इसलिए लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण ये बंध टूट जाता है। और इस बंध का क्या होता है, सम्मांश विखंडन होता है। सम्मांश विखंडन हमने 11वीं क्लास में पढ़ा। तो सम्मांश विखंडन होता है और बनता क्या है,
RCOO रेडिकल मतलब मुक्त मूलक और Br मुक्त मूलक, तो दोनों के मुक्त मूलक बन जाते हैं। दोबारा समझ लीजिए क्या होता है। देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर, तो लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, ये मुक्त मूलक में होमोलाइटिक फ्यूजन होगा इसका, मतलब समान स्विखंडन होगा इस बंध का, और ये RCOO मुक्त मूलक और Br मुक्त मूलक में टूट जाएगा। अब अपन लेते हैं RCOO मुक्त मूलक, RCO मुक्त मूलक। अब गैस बनने की क्या होती है, एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसलिए क्या बनेगा, यहां से R मुक्त मूलक और CO2 गैस बाहर निकल जाती है, CO2 गैस बन जाती है। समझ में आया? अब ये R जो है, R मुक्त मूलक और Br मुक्त मूलक आपस में क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे, RBr। देख लीजिए फर्स्ट प्रोडक्ट AgBr हमें मिला था, सेकंड CO2 और ये RBr। इसमें अपना कुछ नहीं बचाया, देख लीजिए हमने यहाँ पे ये कंज्यूम किया, ये बनाया, हमने वापस इसको काम में ले लिया, और इससे ये बना, इसको वापस काम में ले लिया, और ये इसको वापस काम में ले लिया, तो अपनी कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है और हमें प्राप्त हो जाता है एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड। तो क्या होता है इसमें, सिल्वर लवणों के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया Br2 से ब्रोमीन के साथ CCl4 विलयन में करवाने पर क्या होता है, विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण द्वारा हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो ये था अपना हुर्सिकर अभिक्रिया। और अपनी एल्किल हैलाइड बनाने की लास्ट विधि है, सबसे अंतिम विधि, प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से अपन एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करेंगे, प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करते हैं कि मतलब प्राथमिक एमीन से, तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किससे करवाएं, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, मतलब NOCl या टिल्डन अभिकर्मक के साथ। किसके साथ, NOCl के साथ, NOCl, और इसको क्या बोलते हैं, टिल्डन अभिकर्मक। टिल्डन अभिकर्मक के साथ करवाने पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। पढ़ेंगे तो पहले हम बनाएंगे प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या होता है, ये क्या होता है, हम सभी ने पढ़ा है, ये क्या है, अमोनिया। क्या होती है, अमोनिया, सभी जानते होंगे ये अमोनिया। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, तो ये है अपनी अमोनिया। अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर एल्किल ग्रुप रिप्लेस कर दे, मतलब प्रतिस्थापित कर दे, तो अपने पास बनता है RNH2 और प्राथमिक एमीन। क्या बनती है, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन बनती है। अगर प्राथमिक एमीन के एक और हाइड्रोजन परमाणु को अगर एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो अपने पास बनता है द्वितीयक एमीन। कौन सी, द्वितीयक एमीन। और इसके एक और हाइड्रोजन परमाणु को अगर एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो अपने पास बनता है तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। और हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं। तो अगर इसके लोन पेयर को, अगर इसके लोन पेयर को फिर से एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास बनता है N, यहाँ पे एल्किल ग्रुप 3 तो हमने पहले जोड़ दिए, तृतीयक एमीन बना लिया है। और फोर्थ क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसह संयोजक बन जाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद नाइट्रोजन पे क्या जाता है, प्लस चार्ज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम। तो दोबारा समझ लीजिए एक बार, हमें पता है अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया। अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करवा दें, तो हमें प्राप्त होती है प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन के एक और हाइड्रोजन को अगर हम एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करवा दें, तो हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है। कौन सी एमीन, द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है।
द्वितीय एमीन के एक और हाइड्रोजन को हम अगर एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करवा दें तो हमें तृतीय एमीन प्राप्त होती है, और तृतीय एमीन के लोन पेयर अगर एल्किल हैलाइड द्वारा एल्किल हैलाइड ग्रुप से बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब उप सह संयोजक बंध बना ले तो हमें प्राप्त होता है अमोनियम। अब हम इस अभिक्रिया में क्या काम में ले रहे हैं, प्राथमिक एमीन से। तो प्राथमिक एमीन अपनी ये है, तो प्राथमिक एमीन से करवाते हैं RNH, ये अपनी है प्राथमिक एमीन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, और NOCl को क्या बोलते हैं, टिल्डन अभिकर्मक। तो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो यहां से सिंपली ये बंध टूटता है और बनता क्या, अपना प्रोडक्ट क्या बनता है, RCl प्लस N2 नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। मैं इसको थोड़ा सा सीधा लिख देता हूं, तो RCl प्लस N2 प्लस H2O, तो एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो जाता है। अगर एल्किल ग्रुप को अपन रिप्लेस करके देखें CH3 NH2 प्लस NOCl, तो हमें प्राप्त क्या होगा, CH3Cl क्लोरोमेथेन प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस जल। तो ये था अपना एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की विधियां। आगे हम पढ़ेंगे भौतिक गुण, और उसके आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, जो अपना मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।